हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। बहुत ज़बरदस्त मौसम है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर और ट्रेल 5 जो है वहाँ पे पानी आया हुआ है। हिस्ट्री में पहली बार तो लोग उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद के जो दूसरे मकामात हैं घूमने फिरने के, उनको भी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जब बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है तो लोग निकलते हैं और थोड़ी सी गर्मी भी पड़ रही हो, फिर उसके बाद दिन में धूप भी निकली हुई हो तो इंजॉय करते हैं। ट्रेल 5 जो है, ट्रेल 5, ट्रेल 3 इस्लामाबाद की ऐसी जगह हैं जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। न सिर्फ वो लोग जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि वो भी जो कि दूसरे शहरों से घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम कुछ लोगों से चल के बात करें कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, यहाँ आने की वजह क्या है और उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हम चलते हैं और चलकर जो है आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं। ये मेरे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है आयशा शहजाद और ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड की। कैसी हैं आयशा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आयशा, हमने कहा कि टिल 5 के ऊपर हम आए हैं तो क्यों ना हम आपसे कुछ मालूमात लें इसके हवाले से और आप हमें बताएं कि इसकी क्या इनफरादियत है, लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, आजकल जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह क्या। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम उस पानी की तरफ चलते हैं और वहाँ चल के हम बात करेंगे। आइए। रास्ते जो हैं ये बड़े ऊँचे नीचे हैं यहाँ पे और जूते जो हैं वो इस तरह के पहन के आना चाहिए जो कि पानी के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब हो। तो यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं। तो आयशा मुझे थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जी, जो हमारी मारगला हिल्स नेशनल पार्क में 7 ट्रेल्स हैं जिनमें से एक ट्रेल 5, यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं बहुत लोगों का रश होता है वीकेंड्स पर स्पेशली। और आजकल जैसे कि आप देख लें मानसून सीज़न में यहाँ पर पानी कितना ज़्यादा आया हुआ है बारिशों की वजह से, तो लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए अपने ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए स्पेशली ट्रेल 5 का रुख करते हैं। तो ट्रेल 5 जो है ये हाइकिंग ट्रेल है। ये तकरीबन अप्रोक्स 7 किलोमीटर तक ऊपर तक जाती है और यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वाटर है और पानी के चश्मे हैं बाकायदा। बिल्कुल सही है। हाइकिंग ट्रेल का मतलब ये है कि लोग जो हैं यहाँ पे एक वॉक होती है जो लोग खुशी के लिए करते हैं, शौक़ से करते हैं। और यूरोप से ये सिलसिला शुरू हुआ था। सन मुझे याद नहीं रहा कि किस सन में ये सिलसिला शुरू हुआ था और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो सिलसिला जारी और सारी है। अंदाज़न यहाँ पे रोज़ाना कितने लोग आजकल आ रहे हैं? वैसे अगर वीकेंड्स पे देखा जाए तो 1000+ यहाँ पर जो है वो लोग विज़िट करते हैं हाइकर्स। हाँ। और जिस दिन मौसम अच्छा हो जाता है उसकी तादाद डबल हो जाती है। क्या बात है। आप क्या समझती हैं कि और मंथली जो है लोग अंदाज़न महीने में कितने लोग आते हैं? डेली बेसिस पर अगर देखा जाए 500-600 इस तरह आजकल के मौसम में आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि कोई एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे अगर हो जाए किसी फैमिली के साथ, ये पानी का शॉट मैं चाहूँगा कि हमारे जो कैमरामैन है ये पानी जो आ रहा है सामने से ये शॉट दिखाएं। मुझे बताइए किसी फैमिली के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे क्या इंतजाम है? जी, हमारा यहाँ पर यूनिफॉर्म स्टाफ होता है क्योंकि हम इनकरेज करते हैं कि यहाँ पर आप आएँ और इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि आप सनसेट के टाइम यहाँ से चले जाएं, उसके बाद आप ऊपर ना आएँ। बिल्कुल सनसेट तक हमारा यहाँ पर स्टाफ होता है, IWMB का यूनिफॉर्म स्टाफ है जो कि किसी भी कंप्लेन की सूरत में फौरी मौके पर पहुँचता है। साथ रेस्क्यू टीम होती है और साथ पुलिस होती है। तो फौरी तौर पर जो भी जिनका एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी इस तरह विक्टिम होता है उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है और फर्स्ट एड दी जाती है। कोई सीरियस एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पे कभी हुआ? सीरियस एक्सीडेंट इसी तरह जैसे पाँव स्लिप हो गया, हाँ। पाँव में मोच आ गई, स्ट्रेन है, फ्रैक्चर है, तो वो फिर स्ट्रेचर पे जो है वो लेके आया जाता है। रेस्क्यू 1122 हमारे साथ उसमें ताबन करती है। बिल्कुल सही है। कुछ आप मुझे बताइए कि लोग जो हैं वो किस तरह की एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करें जब वो यहाँ पे आएँ तो? जी, लोग सबसे पहले तो यहाँ अकेले नहीं आएँ, ग्रुप्स में आएँ और समर सीज़न में स्पेशली अपने साथ जो है वो बैकपैक रखें जिसके अंदर पानी हो और मतलब हाइड्रेटेड रहें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अकेले आने से गुरेज करें और ग्रुप्स में आएँ क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी होती है। और धूप के वक्त खुदारा धूप के वक्त जब गर्मियाँ हों, धूप में कभी विज़िट ना करें क्योंकि हीट स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं। हाइक करनी है, पहाड़ पर चढ़ना है तो उससे जो है वो हार्ट फेलियर के भी
बिल्कुल सही है। ये जो पानी है ये कोई ऐसा पानी तो नहीं है जिसकी वजह से कोई जान का खतरा हो या डूबने का खतरा हो, ऐसी कोई सिचुएशन तो यहाँ नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना यहाँ जान का खतरा है ना यहाँ डूबने का खतरा है। ये पानी के चश्मे हैं जो कि जस्ट मानसून सीजन में जो है वो यहाँ तक आते हैं, आप देख सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लोग किस तरह की एहतियाती तदाबीर के साथ आएँ? एहतियाती तदाबीर यही है कि जो है वो अर्ली मॉर्निंग ना आए या फिर सूरज के गुरूब होने के बाद यहाँ पर ना आए। और सेकंड मैंने बताया जैसे कि ग्रुप्स की सूरत में आए, अकेले कभी भी ना आए। अपने साथ बैकपैक रखें जिसके अंदर कुछ ना कुछ मीठा हो और साथ पानी की बोतल उनके साथ हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जैसे ये पानी आया हुआ है मानसून की वजह से, तो यहाँ पर नदी नालों में जाने से स्पेशली परहेज़ करें। जितना बच सकते हैं यहाँ से परहेज़ करें क्योंकि स्लिपिंग बहुत ज़्यादा है। देखिए मेरा जो अभी शौक हो रहा है कि मैं थोड़ा सा इसमें पानी में पैर डालूं, तो मैं पूरा कर सकता हूँ ये शौक? जी बिल्कुल, आप कर लें। है ना? तो आप मेरा साथ देंगे इसमें? मेरे ख्याल में आइए, तशरीफ लाइए। ये पानी हमने पानी में पैर डालना है और ये सेफ है। वो पानी का प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त है, मज़े का है। पानी का जो प्रेशर है मज़े का है। तो हम यहाँ थोड़ी सी बातें यहाँ खड़े होकर भी करते हैं ताकि लोग उसको एंजॉय करें। तो लेकिन एक बात ये कि जूते जो हैं वो ऐसे लेकर आएँ अपने साथ जो कि पानी में जिनको ले जाते हुए कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे जो पानी का मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ, हालांकि ये सेफ है, बहुत ही छोटा इसका लेवल है, लेकिन मैं उसका जो प्रेशर है वो फील कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आगे आइए, ये माइक आप अपने हाथ में ले लीजिए। पानी जो है वो इस कदर ठंडा है कि मतलब यानी कि उसमें पैर डालना जो उसको हम एंजॉय भी कर रहे हैं और ये दिल भी चाह रहा है कि जो है पानी में पैर डालकर ही जो है वो बैठे रहें। अच्छा, ये बच्चे वगैरह जो है इनको कुछ लुक आफ्टर करना पड़ता है या ये बच्चे जो है उनके लिए भी सेफ है? ये अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रेशर था पानी का। हमने फैमिलीज़ को मुतअद्दिद फैमिलीज़ को मना कर रहे थे कि आप बच्चों को यहाँ ना लेकर आएँ। तो ज़्यादातर हमारा यही होता है कि हम फैमिलीज़ को मना करें कि छोटे बच्चों को पानी के अंदर ना लेके जाएं। आप देख सकते हैं साथ पेरेंट्स हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर बच्चों को साथ ले आए, नहीं तो हम मना करते हैं, हम डिस्करेज करते हैं इस प्रैक्टिस को। अच्छा, पानी का ये प्रेशर मैंने पहले नहीं देखा, जो इस वक्त मैं प्रेशर देख रहा हूँ, ये इसकी क्या वजह? ये पानी जो इतने प्रेशर से आ रहा है, ये एक तो कहाँ से आ रहा है और ये कितने अरसे के बाद आता है? ऊपर वाटर स्प्रिंग्स हैं, जो कुछ ऐसे वाटर स्प्रिंग्स हैं जो कि सारा साल चलते रहते हैं। मैं तो समझता हूँ बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है ये, थ्रिलिंग भी है, एक्साइटिंग भी है। सर, आपके जूते गिर गए या आप उनको गीला कर रहे हैं? नहीं, उनको साफ कर रहे हैं। अच्छा, आप उनको साफ कर रहे हैं। आपने कहा कि जी मगरिब के बाद यहाँ पे लोग ना आए, तो आपका स्टाफ क्या मौजूद नहीं होता यहाँ पे मगरिब के बाद? जी, मेरा स्टाफ जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होता मगरिब के बाद। अब सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर मैं कहूँ, सिक्योरिटी किस चीज़ से हमें चाहिए? अब देखिए, आप नेशनल पार्क में आ रहे हैं, आप ट्रेल्स पे विजिट करने आ रहे हैं, आप नेशनल पार्क के अंदर जा रहे हैं, ये यहाँ पर मुख्तलिफ जंगली हयात का घर है। कॉमन लेपर्ड जो हमारा टॉप प्रेडेटर है, हमारी कीस्टोन स्पीशी है, अब उसने भी तो शिकार करना है ना, वो नॉकटर्नल एनिमल है। क्या बात? रात के टाइम बाहर निकलता है, आफ्टर मगरिब जो है उसने भी शिकार करना है, अपना खाना है। तो आप जंगल में जा रहे हैं तो आपको ख़तरात हैं जंगली हयात से। ज़ाहिर आप उनके घर में जाएंगे, उन्हें डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर आपके लिए भी सिक्योर नहीं है ये, तो अटैक तो वो करेंगे। बिल्कुल सही है। तो क्या वो दिन में अटैक नहीं करते हम पे? नहीं, लेपर्ड जो है वो एक शाय एनिमल है। ठीक है, वो अगर आपको डे टाइम यहाँ पर कितने लोगों का उनसे जो है वो सामना भी हुआ है, लेकिन जो हमारे रेगुलर हाइकर्स हैं वो बताते हैं कि वो सामने देखकर दूर भाग जाता है। अच्छा। वो अटैक नहीं करता। अच्छा, तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। यानी जब वो भूखा हो, उसे भूख लग रही हो, तो उसके बावजूद जो है वो शाइनेस की वजह से जो है वो अटैक नहीं करता। नहीं, भूखा वो रह ही नहीं सकता। ये मार्गला हिल्स नेशनल पार्क पूरा उसके लिए बुफे है। ओह, क्या बात है, क्या खूबसूरत जुमला आपका। जो ये लेपर्ड्स हैं, कौन से शौक से कौन सा जानवर खाते हैं? इनकी मरगूब ग़िज़ा जो है वो क्या है? ज़्यादातर मंकीज़ हैं यहाँ पर, मंकीज़ पे फीड कर लेते हैं। बार्किंग डियर्स हैं, उनको ये खाते हैं। ये पब्लिक, ज़्यादातर पब्लिक की एक्टिविटी क्या होती है? पब्लिक यहाँ आते हैं, कुछ लोग अपने पाँव डिप करके बैठते हैं। ये छोटे बच्चे हैं जिस तरह से, वैसे तो हम इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं, इस प्रैक्टिस को, कि यहाँ पर आप नहाना मना है, आप मत बैठें। लेकिन आजकल मानसून की वजह से आपको पता है पब्लिक को फिर रोकना इज डिफिकल्ट टास्क। और हमारी कौम को कुछ पानी देख के हो भी जाता है। जी, ऐसे जैसे हम पानी देखते हैं तो कुछ हमें, चाहे वो कराची का समंदर हो, चाहे वो कोई दरिया हो, पानी देखते हैं हम सोचते हैं कि यार हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, या तो इसके अंदर हम डिप कर रहे हैं कुछ। वो देखें, एक बड़ा जबरदस्त हम एक खातून को देख रहे हैं जो वहाँ पे पानी में पैर डाल के बैठी हुई हैं और
अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे कि उम्र की कोई कैद नहीं है। जी जी, मिसाल के तौर पे हर उम्र के लोग, जी बिल्कुल, जिसे वो एक जमाने में कहते थे कि जी 8 से 80 साल तक के बच्चों के लिए जी, ये जी, जी, तफरी है। जी जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं लगाया गया? नहीं नहीं, कोई टिकट नहीं है। नेशनल पार्क आप लोगों का ही है। हाँ। आप लोग आएँ, इसकी हिफाजत करें, आप लोग इसमें एंजॉय करें। ये असल में नेशनल पार्क के पर्पस है, इसमें आप रिक्रिएशन भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का, आप लोगों ने इसकी हिफाजत करनी है। अब हर संडे के संडे हमारी क्लीन अप एक्टिविटी होती है, हाँ। जो कि पूरे मारगला के डिफरेंट इलाकों में होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, वो किस तरह से करते हैं क्लीन अप एक्टिविटी? क्लीन अप एक्टिविटी, अभी आपने मेरा यूनिफॉर्म स्टाफ देखा होगा, इनके साथ कुछ वॉलंटियर्स हैं जो कि हर ट्रेल के ऊपर तकरीबन 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो मिलकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं। लिटरिंग ये जो लोगों की वजह से होती है, वो तकरीबन हर संडे काफ़ी जो है वो बैग्स बन जाते हैं हमारे पास। हाँ, बिल्कुल सही है। आप आइए, मैं आपके पीछे फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी स्लिपरी सा मौसम है यहाँ पे, जो है ज़मीन जो है वो बहुत केयरफुली अगर ना चलें तो स्लिप होने का ख़तरा भी अपनी जगह मौजूद है। तो यहाँ पे किसी की सपोर्ट अगर लेनी हो तो ले लें, क्योंकि बग़ैर सपोर्ट के पहली दफ़ा अगर आप आए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। यहाँ से तुम निकल आए, जिस ट्रैक पे से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर बहुत केयरफुली चलने का काम है, वरना स्लिप होने में जो है वो एक सेकंड भी नहीं लगेगा। कोई और ख़ास बात मुझे बताइए, यहाँ पे कोई पक्का ट्रैक बनाने के बारे में नहीं सोचा गया कभी? नेशनल पार्क जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, फेडरल गवर्नमेंट ने जिसको डिक्लेयर किया है। हाँ। और यहाँ पर आप एक पत्ता क्या, एक छोटा सा तिनका भी ज़मीन से भी उठा के दूसरी साइड पे नहीं कर सकते। हाँ। तो यहाँ पर पक्का ट्रैक, तो फिर ये वाइल्ड लाइफ की तबाही का सबब बनेगा। क्या बात है, इसका मतलब है उसको बिल्कुल नेचुरली जो है जी उसी तरह से रहने दिया जाता है, नेचुरल कंडीशन में प्रिजर्व किया गया है। अच्छा, यूट्यूबर्स मैंने देखे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जी जी। और मतलब यूट्यूबर्स की तो ये जन्नत है, जैसे इन्होंने कहा कि जी बुफे है ये लेपर्ड्स के लिए। जी जी। तो मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स जो हैं ये उनकी भी जन्नत है जी। और वो जब यहाँ पे आ जाते हैं या सेल्फी बनाने के जो शौकीन होते हैं जी, वो जब आते हैं तो जाहिर है अनलिमिटेड उनके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ यहाँ पे नौजवान आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और देखते हैं कि वो जो है, मुझे ज़रा इनायत कीजिएगा माइक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? कहाँ से आ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? आप टायरिंग है और क्योंकि फ्लडिंग हुई है तो काफ़ी लाइक कीचड़ है बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। इट वाज ओके अपार्ट फ्रॉम दैट। क्या सोच कर आए थे, क्या क्या फील किया, क्या सोच कर आए थे? हमने सुना था ऊपर वाटरफॉल है। हाँ। बट लेट मी टेल यू, कोई वाटरफॉल नहीं है। हाँ। देयर इज नथिंग, बस आबशार है एंड दैट्स ऑल। चलो ये भी अच्छा है यार, इस्लामाबाद के करीब रहते हुए आबशार को भी एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह, शूज़ भी आपने सही पहने। आप कोई ख़ास बात बताएंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? बस एक्सपीरियंस वाज गुड, बस थोड़ा सा थके हुए ज़्यादा। हाँ। और यही कि आप जिस हिसाब से आए थे हम कि भाई प्रॉपर सीन होगा वाटरफॉल वाला, लेकिन वो वाला सीन भी था। अच्छा, तुम्हें किसी ने वाटरफॉल गलत बताया? गलत बताया है ना, यूट्यूब वगैरह पे तुमने कोई वीडियो देख ली होगी ना? गलत वीडियो देख ली। बिल्कुल सही है। मतलब क्या तुम कह रहे हो मैं थक गया हूँ, तो तुम क्या सोच के आए थे, कोई 5 स्टार होटल होगा? नहीं, देखे ना, आप जाते हैं वाटरफॉल होती है, जकूज़ी टाइप सा बना होता है, प्रॉपर पूल साइज होता है जहाँ पे अंदर थोड़ी देर बैठ जाए, सुकून से पानी आ रहा हो, क्या फ्लो से आ रहा हो, मजा आ रहा हो। ये मेरा जो भाई है ये इंडोनेशिया और थाईलैंड में घूम रहा है। अपने तस्वुर में ये इंडोनेशिया में है, इसको बताना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान में है। अच्छी बात है, बड़ा सोचना चाहिए जिंदगी के अंदर। आप बताइए मुझे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था। बेसिकली हम इस्लामाबाद में थे, तो कुछ दोस्त वगैरह हमारे लाहौर से आए थे। हाँ। तो उनका प्लान था यहाँ आने का। अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छा था, बट आइड से कि अवेयरनेस के लिए जो लोग इन्होंने रखे हुए हैं ना गाइड करने के लिए, वो थोड़े कम है। एटलीस्ट आपको कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो बता देंगे एटलीस्ट ये जगह देखने के लायक है, आप इधर जा सकते हैं, तो जा सकते हैं। तो यू हैव टू फॉलो योर ओन थॉट्स कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। या बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हो। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी जो क्या कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन है वो इनकी नॉलेज में आ गई। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो एक मिनट पर जाते हुए साइनेज है कि आप ऑफ द ट्रैक ना हो, और वहाँ पर रेड कलर के रिबन्स भी हम लोगों ने शॉर्टकट्स पे लगाए हुए हैं। बेसिकली कुछ ऐसे एरियाज हैं ना जहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कि आपका डिवाइड हो रहा है, या तो आप राइट जा सकते हैं या आप लेफ्ट जा सकते हैं। अब ना किसी को ये पता है राइट पे क्या है पब्लिक को, ना किसी को पता है लेफ्ट पे क्या है, वहाँ पे बोर्ड्स नहीं लगे। तो एटलीस्ट आपको खुद देखना पड़ता है कि एटलीस्ट कौन सा एरिया वर्थ है जाने के लिए, आप इधर जाएँ आप उधर। अच्छा, वैसे एक बात बड़ी मज़े की है कि यहाँ पर मतलब यानी कि सफ़र करके ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ज़िंदगी में भी 2 रास्ते होते हैं अक्सर, और ख़ुद ही एक्सप्लोर करना होता है अपने तजर्बे से कि यहाँ जाना है या यहाँ जाना है।
हम तो दोनों से होके आए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कह रहे हैं हम दोनों रास्तों से होके आए। तो अब हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और कितना रास्ता अभी तक हमने जो है वो कवर किया, कितना रास्ता? अभी तो बिल्कुल स्टार्ट में है आप। अच्छा, स्टार्ट में है। यानी मेरे जैसा आदमी जो पहाड़ों पे चढ़ने का आदी नहीं है, जी जी, उसके लिए ये एक मुश्किल एक्सपीरियंस जो है जी जी, वो साबित हो सकता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये यंगस्टर्स जो नौजवान थे, इन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे प्रॉपर इनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या वजह है? ट्रेल 5 पर मैंने अभी आपको बताया कि लोग यहाँ पर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक जाते हैं। हाँ। साइनेज वहाँ पर मौजूद है। हाँ। बाकी इससे ऊपर जो टॉप रेंजर चौक की साइड से, इसके रास्ते कई जगह से निकलते हैं। मनाल साइड से भी, जो ओल्ड मनाल साइड थी, हाँ, वहाँ से भी निकलता है, और रेंजर चौक की साइड से भी निकलता है। हाँ। तो वहाँ पर अभी साइनेज की ज़रूरत है। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला वो हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ पर भी साइनेज हो जाए। बिल्कुल सही। और कोई ख़ास बात आप बताना चाहती हैं इसके बारे में, जो फ्यूचर में यहाँ पे काम होगा उस हवाले से? फ्यूचर में मैं तो ये चाहूँगी, लोगों को एक ये मैसेज, अवेयरनेस मैसेज देना चाहूँगी कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिटरिंग ना करें। ये वाइल्ड लाइफ का घर है, जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं इसी तरह उनके घर को भी साफ़ रखें, उनको डिस्टर्ब ना करें और आएँ, इंजॉय करें। ऊंची आवाज़ में जो है वो गाने ना लगाएं। यहाँ पर अक्सर मैंने लोगों को मना किया है, स्पीकर्स ले आते हैं और फिर ये चीज़ डिस्टर्ब करती है वाइल्ड लाइफ को। हाँ। तो सुबह के वक्त आने से भी मना किया गया कि यहाँ पर सुबह के वक्त ना आए? नहीं, मीन्स टू से जैसे फजर की अजान से पहले, मतलब थोड़ा रोशनी हो जाती है उस वक्त आप यहाँ पर आ सकते हैं, अंधेरे में आप यहाँ पर ना आए। हाँ। मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर नॉकटर्नल एनिमल्स हैं ज़्यादा, जो कि प्रेडेटर्स हैं। हाँ। तो उन्होंने रात के अंधेरे में शिकार करना होता है। हाँ। तो इसलिए ये सेफ़ है कि आप जब रोशनी हो तब भी यहाँ पर विजिट करें। हाँ, क्या खूबसूरत व्यू मेरे पीछे नज़र आ रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग देख रहे हैं। और फैमिलीज़ को मैं देख रहा हूँ कि बड़े शौक़ से, जिन्होंने सिर्फ प्रॉपर शूज़ भी नहीं पहने हुए और चप्पल भी पहनी हुई है, लेकिन वो भी असल चीज़ जो है वो जज्बा है लोगों का। जज्बा बड़ी कमाल की चीज़ है। चप्पल आजकल लोग पहन रहे हैं पानी की वजह से। हाँ, चप्पल पानी की वजह से पहन रहे हैं। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ऊपर पहाड़ की जो हम चोटी देख रहे हैं, ये मुझे बताइए कि इस तक भी रास्ता जाता है? जी, जाता है रास्ता सारा। ये ऊपर मैंने आपको बताया रोड से भी रास्ता निकलता है और आप जैसे जाते जाएं आगे पहाड़ तक जा सकते। अब वो हमारा मार्गला व्यू पॉइंट है। मार्गला व्यू पॉइंट है वो? जी जी। यहाँ पर जितनी मैराथन्स होती हैं, अक्सर लोग यहाँ पर, जिस पे आप इतनी मुश्किल से चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, लोग यहाँ से भाग के चढ़ते हैं, भाग के उतरते हैं, उनके लिए तो सेकंड होम है। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर से ज़रा एक सवाल कर दूँ। सर ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंतहाई अमेजिंग एक्सपीरियंस, और जो इतनी हेल्दी एनवायरनमेंट है और जो हम 5.5 किलोमीटर का ट्रैक आए हैं, यकीन करें कि माइंड ब्लो। इससे बेहतर जो है ना एनवायरनमेंट तो मेरे ख्याल में मिल नहीं सकती है। आप आते रहते हैं यहाँ पे? ये सेकंड टाइम है मेरी। सेकंड टाइम है? जी जी। तो कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, कौन सी चीज़ ना पसंद आई? स्पेशली जो ग्रीनरी है ना, ये इंसान को बहुत इंस्पायर करती है। हाँ। यही सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये जो कुदरती माहौल है जिसको हम बिगाड़ते जा रहे हैं, हाँ, तो ये अगर रहेगा तो इंसान हेल्दी भी रहेंगे और हमारे माशरे से बीमारियाँ भी खत्म होंगी, लोग भी हेल्दी रहेंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हाँ, कोई शायरी वगैरह करने का दिल तो नहीं चाह रहा था ऊपर जाके? नहीं, हम तो दोस्तों के साथ ही आए थे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या कैसा अच्छा रहा? कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल हुई? नहीं, हम अक्सर आते रहते थे गुलिस्तान में। ओह ज़बरदस्त। लाइफ जो है वो हर एज में अलग तरह से लगती है। जब हम 50-60 ईयर्स के होते हैं तो लाइफ को हम अलग तरह से देखते हैं, आपकी एज में लाइफ को आप अलग तरह से देखते हैं। तो ये जो ट्रैक है, सीनियर सिटीजन्स तो इसको अपने हिसाब से देखते हैं। आप क्या सोचते हैं जब आप यहाँ पे आए और आपने इतना खूबसूरत ये पानी बहता हुआ देखा, तो क्या फीलिंग्स थी और क्या सोच रहे थे आप? मोस्टली पीपल जो होते हैं वो एस्थेटिक्स के लिए जाते हैं, बट ऑब्वियसली नेचर के से कनेक्ट करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ पीसफुल, इट इज़ कामिंग। बिल्कुल सही है। आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के फ्लैग के कलर्स पहने हुए हैं। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं यहाँ पर आई हूँ, हम और डेफिनेटली सब लोग आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस्लामाबाद की ब्यूटी है, इस्लामाबाद का एक हार्ट है। हाँ, जितने भी ट्रायल हैं, स्पेशली ट्रायल 5 की अगर बात की जाए, क्या बात। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली सफाई से बदलो पाकिस्तान उस मुहिम पर भी काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सफाई जो है वो सबसे पहली चीज़ है। हाँ। उसके बाद जो है वो
बाकी की सफाई की सूरत हाल इस ट्रेल पे आपको कैसी लगी? नॉर्मल है, इसको और भी मजीद बेहतर किया जा सकता है। तो क्या इसका कसूर सिर्फ आवाम का ही है या जो मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ पे? आवाम का भी है, उनको बिन्स यहाँ पे रखने चाहिए थे। आवाम का भी है और मैनेजमेंट का भी है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या कोई सजेशन है, कोई आइडिया है जो देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, आवाम से भी मेरा यही मैसेज है कि अगर आए तो एटलीस्ट ये जो रैपर्स जो भी आप खाते हैं उसे फेंकें ना, उसे डस्टबिन में आप फेंकें। सही है, बिल्कुल सही। क्यों फेंकते हैं भाई आवाम यहाँ पे कचरा? इतनी खूबसूरत जगह है, कब समझेंगे? समझ जाएंगे जब इनको यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा। और हुकूमत की है कि अभी एक पर्सन हमें मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा मैं आता हूँ, काफ़ी कचरे के बोरे भर के लेके जाते हैं। क्या वो बुजुर्ग बंदे ये उठा रहे थे, तो अच्छी बात नहीं है कि जब वो हम चीज़ एक लेके आ रहे हैं, भरी भी लेके आ रहे हैं, वो ज़्यादा भारी है। खाली ले जाना आसानी है। तो आप खाली भी लेके जाएं ताकि यहाँ पे कचरा ना फैले। क्या खूबसूरत इन्होंने बात कही है कि माहौल को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसका ख्याल रखना, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। हम सिर्फ घूमने के लिए आते हैं और जब हम कोई चीज़, कोई रैपर या कुछ भी फेंक देते हैं, ये समझते हैं कि जी ये कोई उठा लेगा। वो कोई कौन है जो उठाएगा? मतलब हम खुद क्यों नहीं सोचते कि हम अपने मुल्क को, अपने शहर को और अपनी इस ट्रेल को जो है वो साफ़ सुथरा रखें ताकि पीछे आने वाले जो हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय करें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। ट्रेल 5 पे मेरे साथ इस वक्त इमरान साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पे जो है वो वाइल्ड लाइफ गार्ड हैं। सर ये बताइए, लेपर्ड्स वगैरह के बारे में बड़ा सुना है, तो ये लेपर्ड्स वगैरह जो है ये कभी आपने देखे अपनी आंखों से? जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा नॉकटर्नल्स हैं, ज़्यादा रात को निकलते हैं, तो मगरिब से थोड़ा सा पहले हम वॉक करके जब नीचे पेट्रोलिंग करके आ रहे थे तो बिल्कुल करीब से हमारे गुजरा है और अपने हैबिटेट की तरफ गया है। तो यही हम लोगों को कहते हैं कि मगरिब से पहले आप इस जगह को छोड़ दें ताकि किसी परेशानी से आप बच सकें। तो इंसानों पे ये अटैक नहीं करते? बिल्कुल, अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है मरगलेस नेशनल पार्क में लेपर्ड की अटैक की। तो हम यही लोगों को कहते हैं कि जितना जल्दी आप इस जगह को मगरिब से पहले लीव कर सकते हैं ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे आज़ादी से घूम सके और अपने नेचर में सर्वाइव कर सके। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं? बिल्कुल, ये यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं आजकल उनको यही कहते हैं कि आप नेचर में आएँ, लेकिन नेचर की रिस्पेक्ट करें, यहाँ पे लिटरिंग ना करें और जो भी यहाँ के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको भी प्रोटेक्ट करें ताकि जो ये नेशनल पार्क है अपनी कुदरती हालात में महफूज रह सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूँ और इनको कहते हैं शेरवानी साहब, और ये अवेयरनेस मैन है। यानी जो लोग यहाँ पे पहली दफ़ा आते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में अंदाज़ा नहीं होता कि किन ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है, चैलेंजेस क्या हैं, पथरीला जो रास्ता है वो किस तरह का है। तो शेरवानी साहब जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हें आगे अपना सफ़र जो है वो किस तरह से जारी रखना है। कैसे हैं शेरवानी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइए सर, ये आपकी जो जिम्मेदारी है ये बड़ी डिफरेंट सी मुझे लगी। जी बिल्कुल। तो ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मुझे नेशनल पार्क से प्यार है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मैं आप आने वाले लोगों को बताता हूँ कि नेशनल पार्क है, आप इसमें क्या कर सकते हो क्या नहीं। फिर मैं खुद सफाई भी करता हूँ। आज मैंने हाइकिंग की है, साथ साथ मैंने सफाई भी की है। वो देखिए पीछे बैग पड़े हुए हैं, ठीक है। लोग जो कचरा फेंक जाते हैं, मैसेज हमारा ये होता है कि प्लीज नो लिटरिंग, नो स्मोकिंग, नो मंकी फीडिंग, नो म्यूजिक, नो बारबेक्यू इन मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है। ये जो म्यूजिक है, आपने कहा कि म्यूजिक, और मैडम भी मुझे बता रही थी कि म्यूजिक जो है वो नहीं होना चाहिए। म्यूजिक से क्या नुकसान होता है? सर देखिए, मैंने एक फैमिली को रोका, उन्होंने कहा जी हम तो म्यूजिक एंजॉय करते हैं, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा आपके लिए रूह की ग़िज़ा है लेकिन जानवरों के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे छोटे जानवर हैं, गुलेरी भी है, जैकॉल भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, मॉनिटर लिजर्ड भी है। जब आप म्यूजिक सुनेंगे तो वो डर जाएंगे, वो अपने बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे, उनका खाना पीना नहीं हो सकेगा। वो क्या, जब ह्यूमन ट्रैफिक की वजह से वैसे ही वो परेशान होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे खाएं, बीमार हो जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे। देखिए हम यानी कि जानवरों के घर में आते हैं, वो हमारे घर पे नहीं आते। जब नेशनल पार्क होता है इसका मतलब है कि हमें वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल करना है। देखें, मैंने एक जगह बात की कि कीड़े मकोड़ों का भी हमने ख्याल करना है। तो बंदे ने कहा यार इधर लोग बंदे मार रहे हैं, तुम्हें कीड़े मकोड़ों की पड़ी है। सर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हम चींटी को भी नहीं मार सकते। एक सिविलाइज सोसाइटी की तरह चींटियां रहती हैं, तो क्यों हम उनको डिस्टर्ब करें? जैसे नेशनल पार्क है, यहाँ पे दरख्त गिर गया है, हम उसे भी नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते?
जब एक दरख्त गिरेगा उसके अंदर कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, उनका मस्कन बन जाएगा, एक इकोसिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, और क्योंकि मुझे इससे प्यार है, बल्कि मैंने अनाउंस कर दिया कि मार्गला मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी कर ली। क्या बात है, आपकी असल बीवी जो है उनको एतराज़ नहीं है इसमें? उनका कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, वो क्या कहती हैं आपसे कि आप इतना टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं? आज आपने कितना टाइम यहाँ स्पेंड किया? सर मैं सुबह तकरीबन 6 बजे का आया हूँ। हाँ। अभी मैं मगरिब की नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या बात? मैं एफर्ट करता हूँ, मुझे नेचर से प्यार है। अगर आप नेचर से प्यार करें, नेचर आपको बहुत कुछ देगी। हाँ। मुझे ऐसे ऐसे जानवर परिंदे नजर आते हैं जो किसी को भी नजर नहीं आते। मैंने मॉनिटर लिजर्ड देखी इतनी बड़ी। हाँ। बहुत सारे परिंदे ऐसे देखे। एक ना बाहर से अमेरिका से तो आए हुए थे फॉरनर, उन्होंने कहा कि जी हमें ना हिमालयन कोयल पे स्टडी करनी है। हाँ। तो उनको मिल नहीं रही थी, तो मैं उनको ले गया अपने साथ 2.3 किलोमीटर पे। मैंने कहा वो देखो हिमालयन कोयल। उन्होंने स्टडी की और उनको बड़ा अच्छा लगा इसके ऊपर। इसके अलावा देखिए मार्गला नेशनल पार्क डिफरेंट क्यों है? हाँ। सारे पार्क पाकिस्तान के खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये क्यों खूबसूरत है? देखिए इसमें जैसे मैडम ने भी आपको बताया 38 मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स कितने अच्छे हैं, 650 तरह के पौधे हैं जो एक डिफरेंट इसको करते हैं। फिर इसमें पूरी दुनिया से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, ठीक है, लोग स्टडीज करने आते हैं। हाँ। यूरोप से, अमेरिका से। अभी 3 दिन पहले एक जर्मन टूरिस्ट थी, डॉक्टर थी, मैं उनको ऊपर लेके गया। उन्होंने जब ये वाटरफॉल्स देखी, पानी देखा, वो इतने खुश हुए। कहती हैं कि फ्रेश वाटर, ये जो पानी है कितना खूबसूरत है, मार्गला कितनी खूबसूरत है। और मैं एक दफ़ा मैं एक मुल्क में जाती हूँ, लेकिन अब मैं अगले साल फिर पाकिस्तान आऊँगी। आप ये जाएं, अब कितना खूबसूरत है देखिए। यानी हम जो है दुनिया घूमने के लिए जाते हैं, और ये बता रहे हैं कि जर्मन खातून जो आई हैं तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कंट्री में एक दफ़ा से ज़्यादा मरतबा नहीं गई हूँ, लेकिन पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है कि वो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा भी यहाँ पे आऊँगी। तो ये देखें आप, टूरिज़म के लिहाज से कितना बेहतरीन मुल्क है, और हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र करें इसके ऊपर, और इस ज़मीन से जितना प्यार करें उतना ही कम है। मैं ये कह रहा था कि सांप वगैरह यहाँ पे जहरीले जानवर जो हैं, जी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि कभी किसी को नुकसान पहुँचाया उन्होंने? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ यहाँ के जो डेंजरस एनिमल है वो नॉकटर्नल हैं। हाँ। रात को निकलते हैं। नॉकटर्नल वो होता है जो शाम को एक्टिव होता है और दिन में सोता रहता है, तो हम लोग मना करते हैं कि आप रात को यहाँ पे जाएं। हाँ। बाकी यहाँ पे क्रैब भी है, मैंने उस दिन देखा। बल्कि यहाँ पे मैं ट्रेल पे आ रहा था, पानी खुश्क हो गया, तो जो मेंढक का लार्वा है वो नीचे पड़ा हुआ था। क्या तो उसको फिर हमने वहाँ से उठा के पानी में शिफ्ट किया था। क्या बात? तो मेंढकों की आने वाली नस्लों को भी हमने बचाया। क्या बात? तो देखें ये एक एक चीज़ करके, और उसके अलावा बड़ा कुछ होता है। नेशनल पार्क है, इसके हवाले से सफाई करें और लोगों को बताएं, तो ये सारा मिशन है। मेरी ज़िंदगी का मकसद ही है। अच्छा, एक टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद है, एक साहब मैं उनको जहमत दूंगा कि तशरीफ लाएं हमारे साथ। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के बड़े नंबर आर्टिस्ट भी हैं, ये पेंटर हैं, मुसाविर हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है बल्कि इंटरनेशनल है ये। सर अपना तारुफ मुख्तसर करा दें। सैयद इरफान के नाम से लोग जानते हैं एज आर्टिस्ट मुझे। जनाब इरफान भाई, ये बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। कोई प्रॉब्लम आपको फील हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, वो आप बताएं। तो ये मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक है। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि एज आर्टिस्ट मैंने इसको जो डिस्कवर किया है कि अल्लाह की जो बनाई हुई खूबसूरती है उधर उसको मैंने देखा। एक नेचर जो है कुदरती, उसको मैं अभी देख रहा था कि सारे आसपास हर जगह मुझे ग्रीनरी नजर आई है। वैसे मकाम जो है बहुत सेफ है, हर तरह से सेफ है। तो कोई इस तरह की अल्लाह का शुक्र हैडल नहीं फील हुई मुझे। कुछ जगहों पे है थोड़ा सा स्लीपी हो गया आगे जाके, लेकिन फिर भी कि अल्लाह का शुक्र काफ़ी हद तक की सेफ हैं चीज़ें। बिल्कुल सही। आप इनसे कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप लोगों को समझाते हैं यहाँ पे आने वाले सयाहों को, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप अगर इनको कुछ हिदायत देना चाहें तो। सर बिल्कुल ऐसे देखें, आपने देखा है कितना प्यारा है। जब यहाँ पे हाइकिंग करते हैं, हाइकिंग 10 टाइम्स बेटर है एक सिंपल वॉक से, ठीक है। यहाँ पे मेरा मैसेज ये है कि यहाँ पे आएँ, आप खाएं पिएं एंजॉय करें, लेकिन रीयूजेबल बोतल लेके आएँ, अपना टिफ़िन लेके आएँ, ठीक है। और इस वजह से कि जब रीयूजेबल बोतल होगी ना तो वो लोग फेंकते नहीं है। डिस्पोजेबल बोतल लोग इधर उधर देखते हैं और फेंक देते हैं। अगर आपने खाना पीना करना है, अपने टिफ़िन में लेके आएँ, इसको एंजॉय करें, यहाँ पे जाएँ, बस ये कचरा ना करें, ठीक है। और स्मोकिंग यहाँ पे ना करें, म्यूजिक ना सुने, बारबेक्यू ना करें। ये जो हमारे मैसेजेस हैं ये जाके आप आगे भी लोगों को बताएं। देखिए यहाँ पे 5000 लोग आते हैं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि 5000 के 5000 यस हो जाएंगे और मैं हाथ झाड़ के जी वेरी गुड। 5000 में से एक बंदे ने भी हमारा मैसेज सुन लिया ना तो इसका मतलब हम कामयाब हैं, क्योंकि ये मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। और आप जैसे लोगों का हमें साथ चाहिए इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये आने वाली नस्लों के लिए है। क्या देखिए नेचर जो है वो एक कुदरत का तोहफा है हमारे लिए। और उसकी हिफाजत हमें को करनी है। अल्लाह ताला ने तो हमें तोहफा दे दिया है कि लेकिन अब इसकी हिफाजत आगे हमें करनी है। अगर वो हम उसको इस तरह डिस्ट्रॉय करते रहेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि जो जो प्रिकॉशंस हैं उसको अगर हम लोग नहीं फॉलो करेंगे तो वो तो फिर जाहिर सी बात है नेचर जो तबाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी नवाजिश, बहुत खुशी है आपसे मिलके। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बड़ी खिदमत आप ये कर रहे हैं, यहाँ पे नेचर की भी खिदमत कर रहे हैं, आवाम की भी खिदमत कर रहे हैं और उनको अच्छी बातें बता रहे हैं। हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं
ये जो हम कहते हैं ना कि आजकल के दौर में बेहिसी है, अब वैसे लोग नहीं हैं, वैसा माहौल नहीं है जैसा पहले ज़माने में कभी हुआ करता था, यकीन कीजिए ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, नेचर से प्यार करने वाले लोग जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं और वो खामोशी से सोसाइटी की बेहतरी के लिए अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ये बताइए, ख़वातीन के लिए आपको लगता है, आपने सुना है कि ये जगह सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जहाँ तक मुझे लगता है सेफ़ ही है अभी तक तो। हाँ। सिक्योरिटी भी है। हाँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अनसिक्योरिटी है। सर आप ये बताएं कि आप यहाँ पे आए, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का मौसम जो है वो बाकी बाहर की निस्बत कदरे बेहतर है, ठंडक है यहाँ पे। क्या महसूस होता है इस तरह की जगहों पे आके? बस इंसान फील करता है कि जितना कुदरत से करीब रहे, कुदरती नज़ारों के इंसान के लिए अच्छा है, उसकी बका के लिए अच्छा है, तो एक सुकून सा, एक मेंटल पीस जो है फील होता है यहाँ पे आके। लेकिन यहाँ लोग कचरा वगैरह बहुत करते हैं, मैं देखता हूँ लोग अपने साथ बोतलें लाते हैं प्लास्टिक की और ये सारी चीज़ें, ये किस तरह से रोका जाए लोगों को? एक तो एक अवेयरनेस दी जा सकती है सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। हाँ। और मार्केटिंग उसी की जा सकती है, बैनर्स वगैरह लगा के। दूसरा जो है डस्टबिन जगह जगह इंस्टॉल की जा सकती है, ठीक है, और लोगों को जो मोटिवेट किया जा सकता है कि वहाँ पे जो है वो फेंक की चीज़ें। कोई ख़ास बात कहना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, शायरी वायरी करने का दिल चाह रहे हैं यहाँ के? शायरी तो नहीं, अभी गर्मी बहुत है फ़िलहाल। हाँ। तो ज़रा पानी में ठंडक लेते हैं, उसके बाद शायरी का मूड बन जाए शायद। मेरे साथ इस वक्त उमेरा कुलसूम मौजूद हैं, एथलीट हैं ये, और स्टेमिना बनाने के लिए जो है ट्रेल 5 को, ट्रेल 3 को लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आते हैं, बड़ा अच्छा रहता है स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनके लिए। तो उमेरा से हम पूछेंगे, उमेरा कोई ऐसी चीज़ एबनॉर्मेलिटी जो तुम फील करती हो यहाँ पे आके, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए लेकिन लोग वो करते हैं, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताओ ताकि थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने में मदद मिले। मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि हम जैसे किसी के घर ऐसा गेस्ट जाते हैं तो हम उसके गेस्ट के घर जाने से जाते हुए उसके ख्याल रख रहे होते हैं एथिक्स का, और एक प्रॉपर उस इन्वायरमेंट में हम अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। तो इसी तरीके से हम जब आते हैं ट्रेल्स वगैरह पे तो अपने सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को फील तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इस जंगलात का ख्याल भी रखना चाहिए। अगर हम पानी की बोतल भी यूज़ करते हैं तो वापस लेके आनी है, स्मोकिंग नहीं करनी और जानवरों को छेड़ना नहीं है, और पानी में गंद नहीं फैलाना, क्योंकि आजकल तो वैसे भी हमारे ट्रेल्स बड़े खूबसूरत हुए हैं, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। हाँ, अब आप देखें जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि बिरयानी का जो है, किसी ने यहाँ पे बिरयानी खाई है, और कैमरामैन हमारे अगर वो दिखाएं तो बिरयानी किसी ने यहाँ पे खाई है, और वो जो है यहाँ पर जो है वो डालकर चले गए। तो यही चीज़ें जब गिर जाती हैं, एक पानी की बोतल वहाँ पर पड़ी हुई हमें नज़र आ रही है, तो यही चीज़ें जब गिर जाती हैं तो ज़ाहिर है जंगली माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं। बाज़ दफ़ा जानवर इनको खाने की कोशिश करते हैं जो कि उनके लिए मुनासिब नहीं होता, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मुझे यहाँ पे जब आप आते हैं सर, ये बताइए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या महसूस होती है? आजकल जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मानसून का मौसम है, पानी ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। अब कई सालों से इस्लामाबाद ट्रेल 5 ट्रेल 4 पे आ रहा हूँ। हाँ। बट जो इस लेवल का पानी आ रहा है ना झरनों से, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एट द मोमेंट फॉर मी। मेंटली आदमी जो है किस तरह से बेहतर महसूस करता है? आप बहुत अरसे से आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है आपका, तो यकीनन इस सवाल के जवाब आप बहुत बेहतर तौर पर दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए ये एक्टिविटी बहुत हेल्दी है। मैं इसको इस एग्जांपल से आपको बस समझाना चाहूँगा कि अगर आपको भूख लग रही होती है और आप वीक महसूस कर रहे हैं, तो आपको कुछ हेल्दी खाना खाते हैं तो आप खिल जाते हैं। तो इसी तरह से आपका मेंटल हेल्थ डिप्रेशन में है, टैक्स इतने ज़्यादा लग रहे हैं, मुल्की हालात बड़े ख़राब हुए हैं, तो आप इस इन्वायरमेंट में आते हैं और आजकल जो पानी ने 4 चांद लगाए हैं, सो मेंटल हेल्थ भी दुबाला होती है और ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। क्या सोचते हैं जब आप यहाँ ट्रेल के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं, किस तरह की सोचें आती हैं? सर मैं तो अक्सर शायर भी हूँ, शायरी में पसंद है। तो मीर तकी मीर का एक शेर है, जब ये पत्ते पत्ते बूटे देखता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, ये बाग तो सारा जाने है। तो कुछ इस तरह के ख्यालात होते हैं। क्या बात है। अब शेर सुनाई दिया तो एक आध और सुना दें, बड़ा अच्छा सा। जरूर सुना देते हैं। ऐसे भी मोहब्बत की सजा देती है दुनिया, मर जाए तो जीने की दुआ देती है दुनिया। क्या बात है। मर जाए तो जीने की दुआ देती है दुनिया, ये जख्म मोहब्बत का है दिखाना न किसी को, लाकर सरे बाजार सजा देती है दुनिया, ऐसे भी मोहब्बत की सजा देती है दुनिया। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात आपने कही है। बहुत अच्छी इन्होंने बात की है माशाल्लाह। और आप देखिए कितने खूबसूरत ख्यालात जो हैं
उसका इन्होंने इजहार किया हमारे सामने। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी ज़बरदस्त फैमिली मेरे साथ मौजूद है और ये जो अम्मा मौजूद हैं, मैं इनसे एक लम्हे के लिए बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? क्या कर रही हैं, कैसे एंजॉय कर रही हैं आप इस इलाके को? बस ये देख रही हूँ, लोग नहा धो रहे हैं। लोग नहा धो रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, मैं उनको देख के खुश। क्या बात है, माशाल्लाह। जिस एज में आप हैं वहाँ पे आदमी दूसरों की खुशी में खुश होता है। बिल्कुल ऐसा ये बड़ी मजे की बात होती है कि दूसरों की खुशी में खुशी। वॉक भी करती हैं आप? हाँ करती हूँ, लेकिन वो मैं जोड़ों के दर्द की पेशेंट हूँ ना, मैं ज़्यादा वॉक नहीं करती। बस यहाँ से वो गाड़ी से उतर के तो आई हूँ, 2-3 जगह पे रास्ते में बैठी हूँ, तो यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब मेरे बच्चे आगे गए हुए, मैंने कहा मैं इधर ही बैठती। क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। बैठकर इस ट्रेल को एंजॉय करने का जो है वो भी अपना एक मज़ा है। आप बताइए, आपने क्या यहाँ पे वॉक की, कैसा लगा आपको? वॉक नहीं हुई, हाँ। बच्चे संभाले हुए हैं, बच्चों के बच्चे। तो कहाँ से आए आप? अच्छा लग रहा है ना, इधर से इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद से ही है। ये कैसा लगता है, ये पानी इतना ज़बरदस्त यहाँ से गुजर रहा है? अच्छा लग रहा है। ख्यालात क्या आते हैं जहन में, यहाँ पे आके बड़ा फ्रेश हो जाता है आदमी? हाँ बिल्कुल, बच्चे फ्रेश देखते हैं ना, खुद भी इंसान फ्रेश हो जाता है। हाँ, जब बच्चों को फ्रेश देखता है अपना बचपन याद आ जाता है। हाँ। वॉक करना बेबी के साथ मुश्किल होता है, आसान होता है? फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम ही आए। हाँ जी। तो आप या आपका बेबी है? जी मेरा बेबी। जबरदस्त। तो आप कितने किलोमीटर तक गई हैं? हम पता नहीं, आइडिया नहीं है कितने पर काफ़ी आगे गए हैं। तो 20-30 मिनट्स की वॉक। 20-30 मिनट्स आप गई हैं, फिर वापस आ रही हैं। तो अब बेबी के साथ आपको जो है प्रॉब्लम हुई या आप खुशी खुशी गई हैं? नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी क्योंकि इसको लेके जाना था, इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इसने एंजॉय किया। ये कितने साल का है? 1 ईयर की। मतलब 1 ईयर का है, अभी उसकी मेमोरी भी इतनी नहीं है, लेकिन आपका जज्बा उसके साथ और इतनी अटैचमेंट है कि आपने कहा नहीं यार इसको एक दफ़ा ट्रेल पे ले जाएं, ताकि जब ये बड़ा हो तो ये बताया जा सके उस बच्चे को कि यार ट्रेल पे तुम जब गए थे जब तुम 1 साल के थे। बिल्कुल। क्या ख्याल है? मेमोरीज वगैरह कैप्चर की। बिल्कुल सही है। तो आप कितनी दफ़ा आ चुकी हैं पहले यहाँ पे? मैं तो बस काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ। हाँ, तो आप भी 1 साल की उम्र से आ रही हैं? नहीं पर बचपन से ही आ रही हूँ, मैं भी बचपन से ही आ रही हूँ यहाँ पे। कितना बचपन था आपका? छोटे थे, बिल्कुल छोटे से थे। कोई जानवर वगैरह नहीं मिला आपको यहाँ पे? नहीं। है ना? नहीं। कोई वो लोग बता रहे हैं हमारे बराबर से वो लेपर्ड जा रहा होता है और टाइगर जा रहा होता है, अक्सर देखा है हमने, पर आज हमें नहीं। माशाल्लाह, लेपर्ड वगैरह देखे हैं आपने? जी। यहाँ पे घूमते हुए? जी देखा। तो सलाम दुआ वगैरह हुई उनसे? नहीं, हमने नहीं की, भारी ना पड़ जाए ना सलाम दुआ करने। शुक्रिया। ट्रेल 5 का ये सफ़र जो है अपनी जगह एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और जंगल के बीच में जब हम खड़े होते हैं और जंगल की आवाज़ हम सुनते हैं तो बिल्कुल ही एक और दुनिया में चले जाते हैं। देखिए अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन झींगरों की जो आवाज़ है वो मुझे आ रही है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ जानवरों की आवाज़ें हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं। और फिर पानी का जो एक शोर है जो साथ साथ हमारी समात के जो है वो चल रहा है, सुनाई दे रहा है। ये सारा एक ऐसा माहौल है जो हमें आम तौर पे नज़र नहीं आता शहरों के अंदर। तो मेरे ख़्याल में हर इंसान को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। इंसान का नेचर के साथ, कुदरत के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ और एक ऐसा रिश्ता है कि वो नेचर के करीब जाके हमेशा बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है उसको। मेरे ख़्याल में इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए और इंसान को चाहिए कि वो जो है ज़रूर इस मौके से फ़ायदा उठाए। रास्ते ऊँचे नीचे हैं, लेकिन इसका अपना एक मज़ा है। अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है इतनी बड़ी, और यहाँ ख़ास बात यह है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और ज़िंदगी की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं। और कोई थका हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नेचर जो है इट्सेल्फ वो अपने आप को अपने अंदर एक ऐसी ताकत और एक ऐसी एनर्जी रखती है कि वो थकने नहीं देती इंसान को। थोड़ा सा और पानी के करीब चलते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप आवाज़ जो है पानी की वो सुन सकें जो मैं सुन रहा हूँ। और ये देखें, यहाँ पे हर एज के लोग हमें नज़र आते हैं जो यहाँ पे खड़े हुए पानी को एंजॉय कर रहे हैं, उसको करीब से देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है और बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। ये यहाँ पे स्लिपरी बहुत है, जो कीचड़ यहाँ पे है इसमें चलना बड़ा मुश्किल होता है। जूता ज़रा सा भी अगर सपोर्टिंग ना हो तो वो गिरा सकता है, चोट भी लग सकती है, तो एहतियात करनी चाहिए। और ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। ये पानी यहाँ पे हमेशा नहीं होता, कम हो जाता है, चूँकि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ऊपर के इलाकों से ये पानी जो है ये इस रास्ते पे आ रहा है।
पानी की आवाज़ को सुनना जो है ये ख़ुद अपनी जगह पे एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। बड़ा एक समझ लें सूदिंग थेरेपी एक तरह की ये है। बड़ा मज़ेदार इसका एहसास होता है। मेरे ख़्याल में इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी ज़बरदस्त अच्छी जगह पर, एहसासात से भरपूर जगह पर, मुकाम पर। तब तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।